जय श्री केदारनाथ। आप सभी शिव भक्तों और केदारनाथ के स्वामी श्री शिव शंकर शंभू को बारंबार नमस्कार है। आज हम केदारनाथ के रहस्य, उनकी कहानी और उद्गम कैसे हुए जानेंगे। सभी जानकारियों के साथ तो आइए चलते हैं केदारनाथ दुर्गेश पटेल के साथ। तो जानते हैं कैसा है केदारनाथ। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इनको केदारेश्वर भी कहा जाता है। केदारनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई पर स्थित हैं। कहते हैं सतयुग में उपमन्यु ने यहाँ भगवान शंकर की तपस्या की थी। द्वापर में पांडव ने यहाँ आराधना की थी। मतलब केदारनाथ अनादिकाल से बना हुआ है। इस पहाड़ के पश्चिम दिशा में मंदाकिनी नदी बहती है। यह मंदिर समुद्र तल से 3585 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फीले पहाड़ यहाँ की सुंदरता बढ़ाते रहते हैं। यहाँ हिंदू के लिए एक पवित्र स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 5वां ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी पांडवों से बहुत नाराज थे, क्योंकि पांडव ने अपने ही परिजन का नरसंहार किया था। पांडव को यह ज्ञात होते ही वो शिव से मिलने के लिए आतुर हो गए थे। वो उनका पीछा करने लगे। अतः भेष बदलकर हिमालय पहाड़ पहुंच गए थे शिव जी से क्षमा याचना मांगने के लिए। जैसे ही शिव दिखे, उनके पास दौड़ लगाए तो शिव जी वहीं जमीन पर धंसने लगे। तब भीम ने दौड़कर उनका कुंवर पकड़ लिया, जो शिव भगवान नहीं छुड़ा पाए। अतः वो वहीं रह गया, जो कि आज 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी प्रसन्न होकर पांडव को आशीर्वाद दिए और उन्हें पाप से मुक्ति दिलाई और कहा, आज से यह मेरी पूजा आराधना यहीं करो। तब से यहाँ केदारनाथ की उत्पत्ति हुई है। जो व्यक्ति भक्ति भाव श्रद्धा से पूजन करता है, उनको स्वप्न में भी दुख नहीं मिलता। जो सच्चा भक्त है, शिव का लिखा हुआ कड़ा चढ़ाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वहाँ का जल पी लेने के बाद जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। फिर कभी उसका जन्म नहीं होता, वो शिव में ही लीन हो जाता है। शिवलिंग अनवर दिए जैसा है, भीतर अंधकार है। दीपक की रोशनी से उनका दर्शन होता है। भक्तगण दीपक पर घी डालते रहते हैं। शिवलिंग के सम्मुख पुष्प, बेल, जल, प्रसाद आदि चढ़ाते हैं और दूसरी ओर शिवलिंग के शरीर पर घी का लेप करते रहते हैं। वहाँ मूर्ति 4 हाथ लंबी तथा 1.5 हाथ मोटी है, जिसका निर्माण पांडव ने कराया था। मंदिर की ऊंचाई लगभग 80 फीट है, जो कि विशाल चबूतरे में बनी है। मंदिर में भूरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। आश्चर्य की बात तो ये है कि उस जमाने में ऐसी दुर्गम पहाड़ी में पत्थर लाया कैसे गया होगा, कैसे स्थापित किया गया होगा। यह मंदिर पांडव की शिव भक्ति, उनकी दृढ़ इच्छा और बाहुबली को दर्शाता है, जो कि यह भव्य विशाल मंदिर हजारों सालों से बना हुआ है। मंदिर का शिखर तांबे का है, जिस पर सोने का लेप किया गया है। यहाँ आकर भक्त देवभूमि, सुंदर भव्य मंदिर और आसपास की वादियों में मंत्र मुग्ध हो जाता है। पहले यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। पंडों के यहाँ ही रहकर पूजा पाठ करनी पड़ती थी, उनकी शरण लेनी पड़ती थी। पर अब यहाँ व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। मंदिर के पीछे एक छोटा सा कुंड है, जो कि भक्तों को रोग से मुक्ति कराता है। भैरव मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी के मध्य है। कहा जाता है कि जब कपाट बंद हो जाता है, तब इसकी रक्षा करते रहते हैं। वासुकी ताल, पीछे की पहाड़ी चढ़ने पर एक विशाल झील दिखाई देती है। भक्तों इसी झील पर ब्रह्म कमल नाम के फूल अगस्त सितंबर पर खिलते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा सा मंदिर है, वहीं शंकराचार्य की समाधि है। कहते हैं चारों धामों की स्थापना करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया था। गौरीकुंड यहाँ से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर शिव पार्वती का मंदिर है। इसी के पास गर्म जल का कुंड भी है। सोनप्रयाग गौरीकुंड से एक स्थान वासुका पड़ाव है।
भक्त यहाँ पर ठहरते हैं। सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का यहाँ संगम होता है। सोनप्रयाग से 14 किलोमीटर दूर पर त्रियोगी त्याग मंदिर है। यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो भक्तों, कैसी लगी केदारनाथ धाम की यात्रा और यहाँ के गुण रहस्यों के बारे में जानकर हमें कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ, जय केदार धाम।